लेकिन उनके पास न संख्या बल है, न उनके नेता इतने काबिज है कि वो धरना प्रदर्शन भी ठीक से कर सके। कांग्रेस बैकफुट पे चल रही है। राहुल गांधी जी बैठे हों, चाहे विपक्ष में कोई भी नेता बैठा हो, सबको बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक है जी। लेकिन बोलने का मौका, बोलने का, अगर देखो किसी को बोलना ही नहीं आएगा तो उसकी सुनेगा कौन? किसी, अरे मैं नाम ही ले रहा हूँ। जब किसी को बोलना ही नहीं आएगा, मैं राहुल गांधी जी को बोल रहा हूँ, जब उसको बोलना ही नहीं आएगा तो क्या बोल रहा है? महंगाई बढ़ गया है, कांग्रेस बोल रही है। देखिए, कांग्रेस बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। जब आप लग्जरी जीवन व्यतीत करेंगे तो महंगाई तो होगी। देखो, बोलना और करने में बहुत फर्क होता है। ठीक, हवा एक हवा है। पूरा विपक्ष जितने भी वो करे, माननीय मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरे देश के लिए, विकास के लिए। महंगाई के साथ साथ कुछ लोग जो है योजनाओं का लाभ लेके कमा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो नहीं कमा पा रहे हैं, उनके लिए दिक्कतें हैं। उसके लिए सरकार को सुधार करना चाहिए। माननीय मोदी जी जब से आए हैं, आप देख रहे हो हमारे देश में कितनी मतलब अच्छी सी सुरक्षा और देश का जो विकास है बहुत अच्छा है। विपक्ष एक डरा हुआ है। सवाल पूछेंगे, राहुल गांधी को जनता क्यों नहीं पसंद करती है, क्या कारण? राहुल गांधी जी जमीन से जुड़े ही नहीं, आकाश से जुड़े हुए हैं। अगर बिल्ली अगर चूहे के पीछे भागती है तो चूहा बचने के लिए कहीं ना कहीं तो कोशिश करता ही है, ठीक है। ये मैं कहावत ही और आपके सब समझ रहे होंगे। जैसे मोदी जी, हमारे योगी जी हैं, इन लोगों ने अपने लिए तो कुछ किया नहीं है, और इनको अगर हम दोषी कहते हैं तो वी आर गिल्टी। लोकतंत्र जो हमारी लोकसभा है, लोकतंत्र पे सब पे भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की भी सुनते हैं, ठीक है जी। अभी देखो कितना उन्होंने हंगामा किया था पार्लियामेंट में। हम सनातन धर्मी हैं, हम लोग सनातन धर्मी हैं। हम उसको पसंद करते हैं जो बोलने में कम और करने में ज़्यादा विश्वास करता हो। सुनो, ये विपक्ष वाले ये चाहते हैं कि अभी मोदी जी हटे, लेकिन मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता। माननीय श्री सुभाष चंद्र बोस जी को आप लीजिए, उनके विषय में हमारी सरकार कांग्रेस की कितनी खोज की, ये कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हुआ? देखिए जी, माननीय मोदी जी जब से आए हैं, आप देख रहे हो हमारे देश में कितनी मतलब अच्छी सी सुरक्षा और देश का जो विकास है बहुत अच्छा है। विपक्ष एक डरा हुआ है। डरा जिसे बोलते हैं ना, विपक्ष एक डरा हुआ है। अभी 2024 में चुनाव है। मोदी को बता रहे हैं। देखिए, अगर बिल्ली अगर चूहे के पीछे भागती है तो चूहा बचने के लिए कहीं ना कहीं तो कोशिश करता ही है, ठीक है। ये मैं कहावत ही और आपके सब समझ रहे होंगे। ऐसा है जी, विपक्ष डरा हुआ, क्या बोलने नहीं दे रहे। वहाँ देखो लोकसभा में सब बैठते हैं, सबको बोलने का मौका दिया जाता है, विपक्ष हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से कुछ भी है। माननीय मोदी जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि अभी तुम मत बोलो, स्पीकर ऐसा कोई है तो वो तो एक अपनी बात बना के कुछ भी। हम भी चैनल देखते हैं, आप भी चैनल देखते हो, विपक्ष कितना, ठीक है जी। जब से 2024 अभी चुनाव आने वाला है, राहुल गांधी जी हो या जितना विपक्ष है, ये बिल्कुल कहते हैं भी माननीय मोदी जी बोलने नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा स्पीकर होता है, सबको मौका दिया जाता है, वहाँ सबकी बात को सुना जाता है। और हमारी लोकतंत्र जो हमारी लोकसभा है, लोकतंत्र पे सब पे भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की भी सुनते हैं, ठीक है जी। अभी देखो कितना उन्होंने हंगामा किया था पार्लियामेंट में। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विपक्ष वाले, देखो बोलना और करने में बहुत फर्क होता है, ठीक। हवा एक हवा है। पूरा विपक्ष जितने भी वो करे, माननीय मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरे देश के लिए, विकास के लिए। आज इतने अच्छे फ्लाईओवर दिए हैं, कितनी अच्छी योजनाएं हैं। आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, सुकन्या योजना है, मुद्रा लोन है, कितनी अच्छी योजनाएं पूरे देश में लागू कर रखी हैं। अभी आपने देखा कि अभी देखो, बात आपने बोला विपक्ष में बोलने वाली बात, माननीय लोकसभा स्पीकर जी ने ये कहा है कि भी अभी सभी को बोलने का मौका है, चाहे प्रधानमंत्री जी सामने बैठे हों, चाहे राहुल गांधी जी बैठे हों, चाहे विपक्ष में कोई भी नेता बैठा हो, सबको बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक है जी। लेकिन बोलने का अगर देखो किसी को बोलना ही नहीं आएगा तो उसकी सुनेगा कौन? किसी, अरे मैं नाम ही ले रहा हूँ। जब किसी को बोलना ही नहीं आएगा, मैं राहुल गांधी जी को बोल रहा हूँ, जब उसको बोलना ही नहीं आएगा तो क्या बोल रहा है, ठीक है जी। उसको बयान दिए थे कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। सर लोकतंत्र बिल्कुल आज भी
पूरा सही है, लोकतंत्र जीवित है, लोकतंत्र के अनुसार से संविधान बिल्कुल सही है। और हमारे जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हैं, पूरे देश को संभाला है, कोविड को संभाला है, हर प्रजा का उन्होंने बहुत बिल्कुल सम्मान किया है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही आएंगे नहीं मतलब आएंगे ही, ठीक है जी। और ये जितना भी आप विपक्ष ये कितनी भी ताकत लगा ले, उनको भी पता है ये खुद डरे हुए हैं, ये खुद जितनी भी विपक्ष की पार्टियां खुद डरे हुए हैं। इनको सिर्फ डराना, देखो शेर बैठा है तो शेर के सामने तो वही बात है, डरना है, लेकिन वो डरा नहीं रहा है, वो तो सबको कह रहा है भैया तुम अपना पक्ष रखो, अपनी बात रखो। सुनते हैं विपक्ष भी, देखो मोदी जी भी सुनते हैं और लोकसभा भी सुनता है। आप देखो पार्लियामेंट चलती है तो बहस भी होती है, झगड़ा भी होता है, वो एक राजनीति है। राजनीति जो मैटर होता है भैया वो राजनीति के हिसाब से ही होगा। राहुल गांधी यात्रा करके आए थे, बोल रहे थे काफी कुछ असर होगा, सर नफरत की राजनीति हो रही है। सर मेरी बात सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, देश आज़ाद था, क्या था, भारत जोड़ो। भारत हमारा टूटा ही नहीं था, टूटा था वो अंग्रेजों के राज में टूटा, मुगलों के राज में टूटा, या भैया कैसे उन्होंने वो किया। आज हमारा देश बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। नोटबंदी हुई, बिल्कुल सही हुई थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नोटबंदी हुई, जो ये बोलते हैं ना डरे हुए हैं या हमें डरा रहे हैं, सबसे ज़्यादा नोटबंदी का इन्हीं को असर पड़ा है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप एक भिखारी, अभी सड़क पे मैं एक छोटी सी बच्ची दिखाऊंगा यहाँ पे, मैंने एक दिन पूछ लिया बेटा कितने कमा लेती है, कह रही अंकल 700-800 डेली कमा लेती हूँ। मतलब अगर एक भिखारी छोटी बच्ची मांग के भी 700-800 रुपये कमा रही है तो बेरोजगारी की कोई दिक्कत नहीं है, सब कमा रहे हैं भाई साहब। महंगाई सर बिल्कुल महंगाई, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई कोई महंगाई नहीं है। देश में अगर आपके पास 100 रुपये है, आप अपना आराम से बढ़िया 50 रुपये में खाना खा सकते हो। परिवार अगर आप 10,000 रुपये महीना कमा सकते हो, अगर 3,000 रुपये 4,000 रुपये किराए पे ले सकते हो, तो तब भी आप आराम से रोटी खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो भैया देखो उनको तनख्वाह भी बढ़ी है लोगों की, देखो गवर्नमेंट सर्वेंट है, और फिर लोगों की जिनकी 400 रुपये दिहाड़ी थी उनको 700-800 रुपये दिहाड़ी हो गई है। देखो मेहनत करके खाने में कोई बुराई नहीं है। सुनो, ये विपक्ष वाले ये चाहते हैं कि अभी मोदी जी हटे, लेकिन मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता। 2024 का जो चुनाव है माननीय कितना सीट होगा सर इस बार? सर जी 100% पार है। पूरे देश को, विपक्ष वालों को नींदे नहीं आ रही उनको कि यार ये फिर भी आगे 2024 फिर मोदी जी, फिर योगी जी, फिर योगी जी। सर ये तो चल गया है, अब तो रोकना जैसे होता ना, प्लेन उड़ गया तो उड़ गया, अब उतरने का जब उतरेगा तो तब उतरेगा, अब ये सालों लग जाएगा भैया। कुछ कहना चाहेंगे राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी जी को कोई मुद्दा तो है नहीं, तो मुद्दा के लिए वो बार बार ये कर रहे हैं कि पब्लिक के बीच में कुछ बोल के बना रहूं। राहुल जी के पास कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं कि विपक्ष के नेता बनते हैं कि मैं विपक्ष पक्ष रखते हैं, लेकिन उनके पास न संख्या बल है, न उनके नेता इतने काबिज है कि वो धरना प्रदर्शन भी ठीक से कर सके। कांग्रेस बैकफुट पे चल रही है। अभी आपको ये पता है कि अभी लंदन गए थे, उन्होंने बोला अरे जो देश का मुद्दा हो देश में सुलझा लिया जाए, अच्छी बात है, बाहर बोल देने से कुछ हल होगा? आप बताइए। राहुल गांधी जी ने कहा अरे लोकतंत्र नहीं है तो उसी लोकतंत्र के हिस्से में कैसे फिर बात कर रहे हैं आज वो? ये भी बात है। आप बताइए, वो एक तरफ कह रहे हैं लोकतंत्र है नहीं, अगर तो लोकतंत्र है नहीं तो ये वो सारा कुछ कह रहे हैं कि जी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो किस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं आप? दोनों बात खुद बोल रहे हो। हाँ जी, डबल स्टैंडर्ड है। आप एक तरफ से कह रहे हो कि जी नहीं लोकतंत्र खत्म हो गया, दूसरी तरफ कह रहे हो कि नहीं जी ऐसी नहीं ऐसी बात है, तो कहाँ तक हम मानेगी पब्लिक? लेकिन कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई काफी बढ़ गया, तो बदलाव होना चाहिए। महंगाई बढ़ गई है जी, महंगाई के लिए हम भी कहेंगे, हम आम आदमी है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई के साथ साथ कुछ लोग जो है योजनाओं का लाभ लेके कमा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो नहीं कमा पा रहे हैं, उनके लिए दिक्कतें हैं, उसके लिए सरकार को सुधार करना चाहिए। कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न स्तर के लोग हैं जो कमा रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी लोग परेशान चल रहे हैं। तो बदलाव होगा, असर होगा यात्रा का जो राहुल गांधी कर रहे हैं? राहुल गांधी की यात्रा में कोई ये नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं। अभी नीतीश जी आए थे, मिल गए राहुल गांधी से, वो सारी पार्टियां मिले जा रही हैं, सब लोग मिले जा रहे हैं, लेकिन मिलके थोड़ी है किसी में अगर जो इनका जोर होता तो ऐसे क्यों करते? इनको पता है कि मैं बैकफुट पे हूँ।
इसलिए इनको डाउट है ना, इनकी सरकार तो बननी नहीं है, सरकार तो बननी मोदी जी की ही है। मैं एक सवाल पूछूं कि राहुल गांधी को जनता क्यों नहीं पसंद करती है, क्या कारण बताएं? राहुल गांधी जी जमीन से जुड़े ही नहीं, आकाश से जुड़े हुए हैं। ये सही बात करें, आप बताइए। वो जाते हैं लखनऊ में, वहाँ पे कानपुर गए, रैली में प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं जी आलू फैक्ट्री से पैदा कर देंगे। गृहस्थ का बच्चा है, उसको पता है खेत से पैदा होगा। तो बताइए ना, अगर तो जो आदमी ज़मीन से जुड़ा ही नहीं है, वो फ्रूट की बात करते हैं, आटा को कहते हैं जी आटा वेट से किया जाएगा, लीटर से वो मापते हैं। गृहस्थ के बच्चे को पता है ना ये बात, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ क्या है क्या नहीं है। तो राहुल गांधी को मैं क्या बोलूं? क्यों सर? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो आज राजनेता हैं, ये जनता को अगर बेवकूफ़ समझते हैं तो ये उनकी भूल है। जनता सब कुछ देखती है और जानती है। आज विश्व स्तर पर मोदी जी ने जो काम किया है, जो हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया, जो हमारा स्थान बना है, हम उसको कैसे भूलेंगे? बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गया है, कांग्रेस बोल रही है। देखिए, कांग्रेस बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। जब आप लग्जरी जीवन व्यतीत करेंगे तो महंगाई तो होगी। आप 50 रुपए मीटर के कपड़े से भी शरीर ढक सकते हैं, और जब आप 500 मीटर का कपड़ा लेंगे, 500 रुपए मीटर का, तो महंगा तो होगा ही। हाँ, जब आप रोटी दाल खा सकते हैं, और जब आप रोटी दाल और पनीर की सब्जी खाएंगे, चावल बढ़िया खाएंगे, तो महंगा तो होगा ही। है, तो उसको हम महंगा नहीं कहते, लग्जरी लाइफ हो गई ना। जब आप कल क्या थे, हम लोग अपने समय में मोबाइल नहीं जानते थे, आज क्या क्या हो रहा है। तो उसमें खर्च तो होगा ना। हम किसी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए किसी को हम दोषी कहें, वो भी ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। जैसे मोदी जी, हमारे योगी जी हैं, इन लोगों ने अपने लिए तो कुछ किया नहीं है, और इनको अगर हम दोषी कहते हैं तो वी आर गिल्टी। सर, मैं 2-4 काम पूछूं कि पीएम मोदी आपके लिए क्या किए, पसंदीदा काम क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अभी तक बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा काम तो रोड का हुआ, सड़क हो गया चकाचक। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों के अंदर एक भय व्याप्त है। किस तरह का भय? भय ये है कि हम गलत करेंगे तो हम दंडित होंगे, बुलडोजर आ सकता है। बुलडोजर आ सकता है। और बिना भय के सरकार नहीं चलती, शासन नहीं चलता। लेकिन लोकतंत्र का भी इसमें खतरा बताते हैं। देखिए, खतरा वो लोग कहेंगे, खतरा वो लोग कहेंगे जो खतरा पैदा करते हैं। जैसे लोग, हाँ, उनके लिए एक खतरा है। जो नॉर्मल वे में अपने लाइफ को व्यतीत करते हैं, उनके लिए अच्छा है, जो जीवन यापन जी रहे सीधा। हाँ। और सर, राहुल गांधी के लिए मैं पूछूं कि यात्रा करके आए हैं, तो असर करेगा वो चुनाव पे? राहुल गांधी ने जो कुछ किया है, अभी वो करते रहें, अभी वो करते रहें। नो चांस 29 तक अभी कोई चांस नहीं। अच्छा, मैं पूछूं कि आखिर जनता क्यों नहीं पसंद करती उनको, तो क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि आप अपने घर के गार्जियन को कैसा पसंद करेंगे? हम सनातन धर्मी हैं, हम लोग सनातन धर्मी हैं। हम उसको पसंद करते हैं जो बोलने में कम और करने में ज़्यादा विश्वास करता हो, चलने पर विश्वास करता। हाँ, बिल्कुल सर। तो राहुल गांधी के अंदर एक नई छवि। अच्छा, राहुल गांधी जैसे शुरू से कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है, आज़ादी से लेके अभी तक में, ये बताइए दिल्ली में महाराणा प्रताप के नाम पर कितने रोड हैं? महाराणा प्रताप के नाम पर दिल्ली में, शिवाजी के नाम पर और लोगों के नाम पर कितने रोड हैं? मुगलों के नाम पे सब है। क्यों? ये क्यों? व्हाई? कांग्रेस वाले कर रहे होंगे।
ये क्यों हुआ मैं पूछता हूँ। तो कांग्रेस वाले बताएंगे क्यों हुआ। आज दूसरी चीज है कि आप अपने शासनकाल में देश को, ये मैं मानता हूं कि जिस समय देश आज़ाद हुआ देश के पास कुछ नहीं था, कांग्रेस ने काफ़ी योगदान दिया। जो योगदान देने की स्थिति में आए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके लिए क्या हुआ अभी तक? क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनका क्या निराकरण हुआ? जिसने ये माननीय श्री सुभाष चंद्र बोस जी को आप लीजिए, उनके विषय में हमारी सरकार कांग्रेस की कितनी खोज की, ये कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हुआ?